नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, एक गाना कल से लेके मेरे दिमाग में बहुत घूम रहा है, यूं लग रहा है मेरे कानों में बज रहा है। एक राजेश खन्ना और स्मिता पाटिल की फिल्म थी, शायद अगर नाम था उसका। उसका एक बड़ा मशहूर गाना था कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। ये गाना मुझे कल से लेके पता क्यों घूम रहा है मेरे से पे, क्योंकि इस गाने से किसी को बहुत दर्द हुआ और उससे भी ज़्यादा दर्द इस चीज़ का हुआ कि उनके दुश्मन नंबर 1 यानी राहुल गांधी की एक और बात सच हो गई। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So I hope we pass this bill soon. And after this, they wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be people are very afraid of bad that. for them. समझे? यही मैं कह रहा था। ट्रंप, जो जिन लोगों को ये लगता है कि ट्रंप बहुत बेवकूफ़ है, सनकी है, ऐसा करता वैसा करता, वो भूल करते हैं। मैं पहले भी मानता था, अब भी मानता हूं कि ट्रंप बहुत चालाक है, बहुत चालाक नेता है। वो या तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की तरह सीधा हमला करता है, सीधा बदला लेता है। बहुत सारी जगह पर जहां सीधा बदला नहीं ले सकता, वहां इस तरह का बदला ट्रंप लेता है। दोस्त दोस्त कह के मोदी जी को पहले ही पूरी दुनिया में बदनाम कर चुका है, ये कह के कि सीज फायर मैंने कराया। उसके बाद साथ में ये भी कहते रहे कि मोदी इज माय फ्रेंड, मोदी इज माय गुड फ्रेंड, हमेशा ये कहता है। उसके बाद टैरिफ लगा देता है, टैरिफ लगाने के साथ इंडिया की बुराई करता है, लेकिन मोदी इज माय फ्रेंड, मोदी इज माय फ्रेंड कहना नहीं भूलता। और अब तो एक कदम उससे भी आगे बढ़ के बेइज्जती करके रख दी मोदी जी की, कि मोदी जी मुझसे डरते हैं एक तरह से। जो राहुल गांधी ने कहा कि मुझे खुश करने के लिए रशिया से तेल लेना कम कर दिया है। ऐसी दोस्ती किस काम की? मोदी जी, माय बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, सुना है, याद है ना आपको वो? अब की बार ट्रंप सरकार, बिछ गए थे मोदी जी। ऐसी दोस्ती, माय बेस्ट फ्रेंड ट्रंप, ऐसे दोस्त से तो दुश्मन अच्छा है। कम से कम जो करता है सामने से तो करता है। ट्रंप तो मोदी जी को धीरे 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 पूरी दुनिया में एक्सपोज कर रहा है। ऐसा कौन करता है? ट्रंप के इस बयान ने पूरी दुनिया के सामने मोदी जी की एक डरपोक की छवि बना दी है कि ट्रंप से डर गए थे, ट्रंप की नाराजगी से डर गए थे मोदी जी, इसलिए मोदी जी ने रशिया से तेल कम कर दिया। और फिर जब पुतिन भारत आते हैं तो मोदी जी बिछ जाते हैं, शी जिनपिंग के पास जाते हैं, बिछ जाते हैं। और ट्रंप इस तरह से पूरी पोल खोल देता है। ऐसी दोस्ती से
दुश्मन ही बेहतर है। फिर मेरे को राहुल गांधी का दूसरा बयान भी याद आता है कि 1971 में कैसे इंदिरा गांधी ने इस अमेरिका के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया था। पूरी एक फ्लीट आई थी जहाज़ों की पाकिस्तान के लिए, इंदिरा गांधी नहीं झुकी थी, बल्कि उस पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। फिर ये बात याद आती है। फिर ये ट्रंप की दोस्ती मोदी जी को भारी पड़ी रही है। मोदी जी को मुझे लगता है भारत में भी, पार्टी के अंदर भी कुछ दोस्त याराने बहुत महंगे पड़ रहे हैं। अब उदाहरण के तौर पे आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। बीजेपी में जो जीतते हैं, जो कई बार के जीते होते हैं, उन्हें भी मुख्यमंत्री तो छोड़िए, मंत्री पद तक नहीं मिलता। लेकिन एक इकलौता केस ऐसा है जहां हारने के बावजूद भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, और वो है पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। चुनाव हार गए, उसके बावजूद मोदी जी ने उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। ये इकलौता केस बीजेपी में ऐसा है, क्योंकि मोदी जी को धामी पसंद है, धामी के काम करने का तरीका पसंद है। लेकिन इन्हीं धामी जी के उत्तराखंड में आज क्या हो रहा है? शहर दर शहर, गांव दर गांव लोग सड़कों पर है। एक लड़की जिसका नाम अंकिता भंडारी था, उसके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं और बीजेपी के उस बड़े नेता को सजा देने की मांग कर रहे हैं जिसको बचाया जा रहा है। कांग्रेस, आम लोग, एनजीओ, अंकिता भंडारी के लोग तो छोड़िए, अब तो बीजेपी के खुद के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इसी बीजेपी को गाली दे रहे हैं। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी, 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं। वही बन के निकली है, नहीं तो 3 साल का मुद्दा कोई नहीं निकाल सकता। 3 साल का मुद्दा कोई नहीं। इन्होंने सोचा था कि ये मतलब मान जाएगी, मगर वो देवी बन के निकली है। 19 साल की बच्ची अपने रिसोर्ट, हमारे पहाड़ों में रिसोर्ट खोल रखा। हमारे पहाड़ों में सर्विस चाहिए ना बेटियों की, हमारे पहाड़ों में इनको दारू चाहिए, हमारे पहाड़ों से। और बच्चे हमारे होटलों में बर्तन मांज रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे होटलों में। हमारे बच्चों को तो नौकरी है ही नहीं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है। पढ़ लिख के उन्हें गुमराह कर रहे हैं और बेटियों को आगे ला रहे हैं और कह रहे हैं सर्विस दो। अरे धामी, अगर तू सर्विस गट्टू को लेके आ, सर्विस हम देंगे उसे। अंकिता भंडारी ने तो जो सर्विस दी बेचारी ने, अगर वो सच्ची ना होती ना तो मरती ना। पहाड़ की बेटी थी, उसने कुछ सोचा का मेरे, ठीक है देवी। और मैं तो अंकिता से कहती, जहाँ भी बेटी तू हो, तेरी आत्मा को शांति मिले और इन दरिंदों के कीड़े पड़े। ये अगला 27 का चुनाव तो लड़ नहीं आएंगे, इनको लकवा मारेगा। दामी, मेरी आवाज़ सुन लेना। मैंने तेरे साथ एक बार देहरादून में बातचीत हुई थी, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी मंडल अध्यक्ष का, ऐसी भाजपा सरकार का कीड़े पड़ा तू। ये प्यार मोहब्बत या दोस्ती मोदी जी की पुष्कर धामी के साथ भारी पड़ रही है। उधर ट्रंप, इधर धामी दम लगा रहे हैं। और कहा जा रहा है एक और दोस्ती जो है वो मोदी जी को भारी पड़ रही है। वो दोस्ती है, मजबूरी है, कुछ भी आप कह लीजिए, चंद्रबाबू नायडू अब कोई और एक लिस्ट लेकर सुना है दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जहां बहुत कुछ मांगा जा रहा है मोदी जी से सपोर्ट देने के एवज में। अब वो दोस्ती भी मोदी जी को बहुत भारी पड़ने वाली है। एक और दोस्त है उसी तरह के, वो हैं मिस्टर नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार आए दिन जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो शर्मिंदा कर रहे हैं बीजेपी को। हाल ही में जिस तरह से उन्होंने एक डॉक्टर लड़की का नकाब उतारने की कोशिश की थी, सुना है उसके बाद वो हरकत से ज़रा मोदी जी को भी छटपटाहट हुई थी, उन्हें भी अच्छा नहीं लगा था, उनको भी वो देख के ठीक नहीं लगा था। लेकिन नीतीश कुमार की हालत ऐसी है कि बीजेपी उन्हें रोक भी नहीं सकती, क्योंकि नीतीश कुमार का क्या भरोसा, कब पलट जाए, कब मुकर जाए। उधर महाराष्ट्र में अपने अजित पवार को साथ लिखाया, गोदी में बिठाया, और अजित पवार खुलेआम मोदी जी का मजाक उड़ा रहे हैं।
आपको याद है मोदी जी ने क्या कहा था कि 70,000 का घोटाला किया है अजित पवार ने। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था चक्की पीसिंग। फिर जब अजित पवार साथ आ गए तो सब ठीक। अब अजित पवार कह रहे हैं कि जिन्होंने मुझ पर 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, मैं आज उन्हीं के साथ सरकार चला रहा हूँ। पब्लिक में ये कह रहे हैं। तो ये कोई शाबाशी वाली बात थोड़ी है, वो आईना दिखा रहे हैं। अजित पवार आईना दिखा रहे हैं। तो इस तरह से देश विदेश प्रदेश जहाँ भी नज़र जाओ, इस वक्त नज़र दौड़ाइए आप, यूँ लग रहा है कि सब ने एक मिसाल या मशाल उठा ली है कि मोदी जी को ज़रा एम्बैरेस करना है, मोदी जी को शर्मिंदा करना है। और एक गोदी मीडिया में अर्नब गोस्वामी है, उन्होंने एक अलग ही राग छेड़ रखा है। वो भी सच्ची पत्रकारिता का दौर वापस लाने पे जुड़े हुए हैं और सच्चा पत्रकार उनका जगा हुआ है। तो रोज़ कोई ना कोई ऐसा एक सवाल सरकार से पूछते हैं जिसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता है। तो दोस्त ना रहा, प्यार ना रहा। मोदी जी फिलहाल यही गाना सुन रहे होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।